मैं आदिल अब्बासी, जैसे कि समाज सुधार ट्रस्ट। आप सभी लोगों से गुजारिश है, जिस तरह से आज समाज में नशा हो रहा है और हमारे छोटे छोटे बच्चे इसमें लिप्त हैं, हमें नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ा युद्ध चला रखा है। आप अपने बच्चों को नशे से बचाएं। नशा बहुत ज्यादा हो रहा है, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें। जो माँ बहनें होती हैं वो अपने बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। समाज सुधार ट्रस्ट नशे के ऊपर सबसे पुराना और सबसे पहले से युद्ध कर रहा है। आप हमारा सहयोग करें। आज नशे के कारण जितने भी किराए होते हैं वो नशे के कारण ही होते हैं। हमारी जो माँ बहनें हैं वो अपने बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। हमने 12 साल से लेकर के बड़े बड़े बच्चों को नशे के करते हुए पकड़ा है, चाहे वो गांजा हो, स्मैक हो या बॉन्ड हो या कॉरेक्स हो। इस तरह का नशा बच्चे कर रहे हैं। हमें अपने समाज से नशे को बिल्कुल भगाना है। आप हमारा सहयोग करें, नहीं तो कल ऐसा होगा कि ये नशा आपके घर तक पहुंच सकता है। इसलिए हम आपको समय समय पर अवेयरनेस करते हैं कि अपने बच्चों को, अपने समाज को नशे से बचाएं। आज हमारी टीम में सबसे ज्यादा महिलाएं खड़ी हो गई हैं और महिलाओं ने कमान संभाल ली है नशे के साथ युद्ध करने के लिए, क्योंकि नशा जो है गली मोहल्ला पड़ोस में कहीं भी बिक रहा है और आप लोग बिल्कुल देखकर भी अनजान बने पड़े हैं। नशे के कारण ही जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे कोई भी क्राइम हो, वो नशे के खातिर ही होता है, नशे की वजह से होता है। बच्चों की पढ़ाई, काम करना, अपने घर में झगड़े करना, अपने मोहल्ले में झगड़ा करना या कोई एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना, सब नशे के कारण ही होता है। तो समाज सुधार ट्रस्ट पिछले 8-9 सालों से नशे के ऊपर ये काम कर रहा है, मगर मुझे अफसोस है कि आप लोग हमारा सहयोग नहीं करते हैं। हमारा सहयोग करें और अपने बच्चों को नशे से बचा के रखें। सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का होता है। महिलाएं अगर अपना योगदान देंगी तो नशे से हम अपने पूरे समाज को बचा सकते हैं। आज हमारे गली मोहल्लों में जितना नशा हो रहा है आप जानते हैं, तो समाज सुधार ट्रस्ट नशे के ऊपर ये मुहिम चलाते हैं। आज हमारी जो जिस तरह से स्थिति है, चाहे वो धोबी घाट हो, जाकिर नगर हो, चाहे कहीं भी जाओ, नशे करने वाले आपको हर जगह मिलेंगे। अगर आपके मोहल्ले पड़ोस में कोई नशा कर रहा है तो उसे कैसे रोका जाए, उसे रोको। अगर वो नहीं मानता है तो पुलिस को या हमारे से कांटेक्ट करें, तभी हम नशे से रोक पाएंगे। नशा करने वालों से बिल्कुल भी ना डरें। बहुत से कहते हैं इनके पास हथियार और ब्लेड वगैरह होते हैं, मगर हम इन चीजों से नहीं डरते हैं। जिस तरह से आज भारत सरकार ने भी मुहिम चला रखी है कि नशे को जड़ से मिटाना है, इससे लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। नशा करें, अपने माँ बापों की सेवा करें, नशा करें, अपने पड़ोसियों की सेवा करें, नशा करें, एक अच्छा इंसान बनने वाला नशा करें, नशा करें, एक अपने परिवार में एक नाम रोशन करें। इस तरह का नशा करें, असली नशा करें, नकली से बिल्कुल बचें। नकली तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना देगा। तो हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से नशे के कारण ही सारे क्राइम हो रहे हैं, हमें इससे भारत सरकार से गुजारिश करते हैं कि नशे के कारण ही ऐसा हो रहा है। Hola,
यही है। और इन लोगों को इसीलिए समझाना है, जो ऑटो रिक्शा गिरा था वो भी इसमें जगह नहीं थी और रॉन्ग साइड लोग आ रहे थे। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, दिल दिया है, सोच दी है, उसका पालन क्यों नहीं निभा रहे हो? तो मैं यही कहूँगा कि हम सबको रोड पे आना पड़ेगा और नशे के खिलाफ इसमें युद्ध करना पड़ेगा, जभी हम लोग इसमें कामयाब होंगे। क्या मुहिम चला रहे हैं नशे को लेकर? ये देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे जो नशे की मुहिम चल रही है, रात हम जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा प्रोग्राम करा नशे के खिलाफ, उसमें भी हम थे और वहाँ भी नशे के ऊपर सारे मुद्दे उठे हैं। नशे के कारण ही सारे क्राइम हो या बच्चे आज नहीं मान रहे हैं। सबसे बड़ा योगदान देखभाल महिलाएं करनी चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ उठ रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से बच्चों के बैगों में नशे का सामान निकल रहा है, तो उनके बच्चों का बैगों की तलाश लेनी चाहिए माँ या बहन को, और उसको गुप्त रखना चाहिए कहाँ जा रहा है। तो भाइयों, मैं यही कहूँगा कि आज नशा के कारण ही पूरे समाज में चर्चा हो रहे हैं, जहाँ भी क्राइम हो रहा है वो नशे के खातिर। क्या सामान होता है नशे का? देखिए, नशे में जो गांजा होता है, अफीम होती है, स्मैक होती है, बॉन्ड होती है, यहाँ तक कि पेट्रोल भी सुनते हैं। और अभी वही वीडियो भी आपको दूंगा कि सीरीज नशा जो मेडिकल वाले कैप्सूल और इंजेक्शन, ये सारा नशा है। मैं कह रहा हूँ कि शराब तो ये क्या होता है कि सरकार बेच रही है, सरकारी बेच रही है, मगर जो सूखा नशा है ये इंसान की जिंदगी को बिल्कुल ही तबाह कहाँ से रहा है? ये लोग बेच रहे हैं। और प्रशासन का इसमें, अगर प्रशासन आज चाहे लठ बजा करके पूरा नशा रोक सकती है, प्रशासन की वजह से। प्रशासन चाहती क्यों नहीं? भाई यही मैं बात रखना चाहता हूँ, प्रशासन क्यों नहीं चाहती है, इसमें हम बात रखेंगे। क्योंकि प्रशासन अगर सही से डंडा कस उठा ले तो मैं कह रहा हूँ ना नशा वाला रहेगा, ना नशा बेचने वाला रहेगा। तो पता तो होगा ना प्रशासन को कहाँ नशा बिक रहा है, कहानी जब आपको पता है तो सबको पता होना। बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है, इसको भी हम बोलेंगे। देखिए मेरी बात सुने, जामिया नगर के SHO साहब हमारे साथ कई बार राउंड लगा चुके हैं और वो खुद कहते हैं कि जहाँ नशा बिक रहा है हमें एक सबूत दे दो, या हमें कोई लोग सामने नहीं आते हैं, हमें नहीं बताते हैं, वो तो पुलिस ही है। अगर हमें बताएंगे तो हम उसका नाम गुप्त रखेंगे। और देखिए, ऐसा है कि पुलिस को सब पता होता है, जो बीट ऑफिसर होते हैं उन्हें सब पता होता है, तो ये उस पर लट क्यों नहीं फेरते, उन्हें पकड़ते क्यों नहीं? भाई यही मैं कह रहा हूँ ना भाई, हम तो इतना ही कर सकते हैं, जिस तरह से लोग बता नहीं रहे डर के मारे, क्यों नहीं बता रहे हैं, बताएं, हम उसका नाम गुप्त रखेंगे और उसको जो है ना बिल्कुल उसके साथ कार्रवाई करेंगे नशे के खिलाफ। लेकिन मेरा सवाल आपने ठीक से सुना नहीं। हाँ, कि पुलिस को सब पता होता है कौन कहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो उनको पब्लिक बताएगी, पब्लिक से क्या मतलब है, पब्लिक क्यों बताएगी? देखिए पब्लिक की तो वो खुद डंडा फेरे ना। सुनिए, अगर आपके मोहल्ले में नशा बिक रहा है, जब तक हम बताएंगे नहीं प्रशासन को तो कैसे कार्रवाई होगी? मैं ये कह रहा हूँ। कल का ही ये वाक्य जो मैंने देखा है, एक लड़के ने फादर ने वो ट्यूब ले रखा, ट्यूब वाली चढ़ने लगा के उसे सूंघ रहा था और 3-4 बच्चों को उसने ब्लेड मार दिया। उसमें मैंने ही बचाया, कानून की मनमोहन सर ने मेरा साथ दिया। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने करा, बाकी लेडीज भी ये काम करें, आगे बढ़े और इस नशे को रोकने का काम करें, प्रयास करें। कैसे रुकेगा नशा? तो रुकेगा जैसे आप कार्रवाई करेंगे और ध्यान रखेंगे तो क्यों नहीं रुकेगा? हमको आगे बढ़ना होगा ना सर, और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं हम लोग अपने बच्चे से। हम समाज हम घर पे कंट्रोल करेंगे, कल को मिल देना चाहे कि पहले अपने घर की कहा हमारा नेता ऐसा, तुम्हारा पति ऐसा, तो हम अच्छा मानते हैं आजकल जो क्राइम हो रहा है वो नशे की वजह से? सर अच्छे घर तबाह हो रहे हैं, बड़े लड़के मर रही है, कुछ मर रही है, इसी कारण अब इसमें कोई भी नहीं क्या कर सकती है, होती है या खुद मर जाएंगी या क्या करें। नशे के कारण ही सारी चीजें होती है। नशा ऐसी चीज होती है इंसान को पता नहीं चलता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे।
जो नशा होता है बहुत खराब चीज़ होती है, घरों को बिगाड़ रहा है, बच्चों को बिगाड़ रहा है। इस नशे को जैसे खत्म करने के लिए हम अगर हम लेडीज ये करेंगे, कार्रवाई करेंगे, हम लेडीज खड़े होंगे तो एक लेडीज को पता चलेगा तो हो सके बहुत चीज़ें रुक जाए। नशा नहीं करें, अपने बच्चों को हिदायत करेंगे, अपने पति को हिदायत करेंगे, अपने परिवार को समझ के चलेंगे, नशे से दूर रखेंगे। ये है हमारा शौक, बस हमारा ये है, बस इस नशे से मुक्ति चाहते हैं। अपने बच्चों को भी, अपने पति को भी, समाज में इसीलिए निकले सब लोग इस चीज़ से अपने बच्चों को बचा के रखें, अपने आदमियों को बचा के रखें, अपने परिवार को बचा के रखें। यहाँ पर और भी लोग हैं, कई बार रैली निकाल चुके हैं आप लोग इस तरीके की, कुछ फायदा लोगों को जागरूकता आ रही है, लेकिन अब भी बहुत कमी है। अगर लोग जागरूक हो जाए तो गली मोहल्ले शहर से बिल्कुल नशा खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये है, थोड़ा डर जो है वो निकलता जा रहा है लोगों को, और कोशिश ये है हमारी कि जरा अगर कहीं भी कुछ भी नशा बिकता हो या कोई कर रहा हो तो हम समाज सुधार ट्रस्ट को खबर करें। हम कोशिश ये करेंगे कि वो ना पिए और ना बेचे, और अगर उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हम सख्त से सख्त करवाएंगे। अभी सगीर समाज सुधार के प्रेसिडेंट सगीर अब्बासी ने कहा कि पुलिस डंडा फेरे, तो पुलिस को तो सब पता होता है कौन कहाँ क्या कर रहे हैं, नशा कैसे कर रहा है, तो डंडा क्यों नहीं फेरती, पकड़ती क्यों नहीं? देखिए, पुलिस को सब कुछ नहीं पता होता, ये तो हम लोग अगर जागरूक हो गए तो ही पुलिस को बताएंगे। पुलिस किसी गली में, मोहल्लों में, घरों में नहीं घुसेगी। भाई ये है कि कोशिश ये है हमारी कि लोग अगर जागरूक होंगे, कहेंगे, हमसे कहें, और जगह जो पत्रकार हैं जो उन्हें बताएं, तो हो सकता है जल्दी से जल्दी हम इस क्षेत्र से नशा खत्म करें। कैसे, मतलब कैसे माँ बाप रोकें बच्चों को, कैसे रोकें? माँ बाप रोके, माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कैसे है रोकें? बाहर जाते हैं वो तो क्या जब बाहर जाते हैं तो कोई ऐसी सोसाइटी नहीं हो, ध्यान रखें बच्चे का किस टाइम घर आ रहा है, किस टाइम जा रहा है, और कोई सामान तो लेके नहीं जा रहा है। अगर जरूरत से ज़्यादा बच्चा अगर कमाता नहीं, पैसे मांगे तो उसको इतने ही पैसे दें जिसकी ज़रूरत हो। अगर ज़्यादा देंगे तो बच्चा गलत शौक करेगा बाहर। और आपने अभी इनसे, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब से ये सवाल किया था कि आप कैसे रोकेंगे। देखिए, जिस तरीके से समाज सुधार ट्रस्ट की टीम नशे के खिलाफ मुहिम चला रखी है, उठाती है, अगर हमारी तरह पूरे समाज हमारा साथ दे तो ये नशा बिल्कुल जड़ से खत्म होकर रहेगा। जिस टाइम समाज सुधार ट्रस्ट की टीम चाहे अकेले हो या साथ हो, जहाँ से हम गुजर जाए उस जगह नशा वाले बिल्कुल ऐसे दौड़ लगाते जैसे पुलिस पीछे आ रही है। तो इसी तरीके से अगर समाज वाले हमारा साथ दे तो नशा बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। क्या समाज वाले साथ नहीं देते? नहीं, समाज वाले साथ दें तो फिर ये नशा एकदम जल्द से खत्म हो जाएगा। और हमारे बच्चे जो हमारे आजकल के ये युवा बच्चे जो हैं बिगड़ रहे हैं, ये हमारे साथ एकदम अगर कंधे से कंधा मिला के चले तो शायद ये नशा खत्म हो जाएगा। कुछ पेरेंट्स भी मजबूर हैं कि उनको चाकू चूड़ियाँ दिखा के उनसे पैसे हैं पेरेंट्स से, तो वो कहीं ना कहीं दब रहे। लेकिन मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं, समाज सुधार आपके साथ है, और आप हमारा तुरंत आपके लिए हाजिर हो जाए। यहाँ पर क्या मैडम बताएंगे, क्या आजकल जो अकेले में महिलाएं गली मोहल्ले में जाती हैं, क्या सेफ हैं? आपको लगता है सेफ है? नहीं, सेफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आजकल नशा इतना चल गया है ना, बच्चे इतना नशा कर रहे हैं, पेरेंट्स पूछ ही नहीं पा रहे हैं। अगर वो नशा कर रहे हैं तो पेरेंट्स को पूछना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ से करके आ रहे हैं। उनकी आंखें लाल हो रही है और हाथों में इतना नशा है कि खुद को भी होश नहीं रहता है कि हम चल किस रास्ते पे आए। इतनी बुरी हालत बन चुकी है, 8-10 साल के बच्चे कंटिन्यू नशा कर रहे हैं। पेरेंट्स की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। अगर पेरेंट्स ख्याल रखते तो नशा नहीं। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर जो बड़े कारोबारी लोगों को बताया जाए, जो ज्यादा नशा कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, उनको कैसे पता लगेगा कि कहाँ नशा हो रहा है? ये तो अच्छा तो आप देख रहे हैं हमारे सामने कपास से